मित्रों नमस्कार। आशा है आप कुशल से होंगे और प्रसन्न होंगे। आज का सत्संग है शांति पाना और बंधन। मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आइए सत्संग में प्रवेश करते हैं। आध्यात्म का पाठ पढ़ाते हुए गुरु ने कहा कि शांति पाना और बंधन से दुखी होना तुम्हारे ही हाथ में है। शिष्य ने पूछा, कौन बंधन में आता है और कौन शांति को पाता है? हमें क्या करनी है? जो मित्र नए हों वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आइकन बटन को प्रेस कर दें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। गुरु ने कहा, युक्त साधक कर्म फल का त्याग कर नैष्ठिकी शांति को पाता है। 5/12 में है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकी। अर्थात जो साधक युक्त होता है वो कर्म फल को छोड़कर नैष्ठिकी शांति को पा लेता है। अब दूसरे शिष्य ने पूछा, ये युक्त कौन है? गुरु ने कहा, जो सर्व कर्म ईश्वर के अर्थ ही हैं, मेरे फल के लिए नहीं, अर्थात इदम गोविंदाय न मम की भावना से भावित हैं, युक्त हैं। आगे प्रश्न किया तीसरे शिष्य ने कि नैष्ठिकी शांति क्या है? गुरु ने स्पष्ट किया कि संसार के त्याग, जो संबंध विच्छेद है, से शांति मिलती है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर परम शांति होती है। इसी परम शांति को गीता में नैष्ठिकी शांति अध्याय 5 के 12वें श्लोक में, षष्ठम शांति अध्याय 9 के 31वें श्लोक में कहा गया है। आगे गुरु ने कहा कि अध्याय 6 के 15वें श्लोक में इसी परम शांति को निर्वाण परमाम भी कहा गया है। आप देख सकते हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमाम मत संस्थाविद गच्छति। अर्थात वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परम आनंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। गुरु ने आगे कहा, इसके विपरीत जो अयुक्त हैं, अर्थात फल की इच्छा वाले हैं, वह काम प्रेरणा से, अर्थात मैं कर्म करता हूँ की भावना रखता है और फल में ही आसक्त हो जाता है, वह बंधन में फंस जाता है। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो क्या करनी है? तो गुरु कहते हैं कि शिष्य प्रण करे कि कर्म ईश्वर का है, उत्तम ढंग से करूँगा पर फल का चिंतन नहीं करूँगा, इदम न मम का भाव रखूँगा, सतत तैल धारावत मन को श्री गोविंद के चरणों में लगा दूंगा। गुरु ने आगे कहा, ऐसा करोगे तो शांति में रहोगे, जीते जी ही मुक्ति का आनंद ले सकते हो। ऐसा न करने पर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट के बंधन में फंसते ही चले जाओगे। तो यह अर्जुन को संकेत है कि इस युद्ध से भी नैष्ठिकी शांति पा सकते हो, बस लिप्त मत होना। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।